भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहा गया है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म संकट में पड़ता है और जीवों की रक्षा आवश्यक हो जाती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार धारण करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन दशावतारों में सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार है मत्स्य अवतार। यह अवतार केवल एक मछली के रूप में भगवान के प्रकट होने की कथा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की रक्षा, सृष्टि के संरक्षण और भक्तों पर ईश्वर की असीम कृपा का अद्भुत उदाहरण है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में सत्यव्रत नाम के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन धर्म, सत्य और भक्ति से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करते, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन प्रातःकाल राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए उठाया ही था कि अचानक उनकी हथेलियों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली अत्यंत दीन स्वर में बोली, हे राजन, मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे। उन्हें उस छोटी मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम में ले आए। लेकिन अगले ही दिन राजा ने देखा कि वह मछली इतनी बड़ी हो चुकी है कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया है। मछली बोली, राजन, अब मुझे किसी बड़े स्थान पर रख दीजिए। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रख दिया। किंतु कुछ ही दिनों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह घड़े में भी नहीं समा सकी। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मछली को एक विशाल सरोवर में छोड़ दिया, परंतु कुछ ही समय बाद वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे नदी में छोड़ा, लेकिन वहां भी उसका आकार निरंतर बढ़ता गया। अंततः राजा उसे समुद्र में छोड़ने लगे। तभी मछली ने कहा, राजन, समुद्र में अनेक भयंकर जलचर रहते हैं। वहां भी मैं सुरक्षित नहीं रहूंगी। अब राजा सत्यव्रत को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य स्वरूप, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तभी वह विशाल मछली दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। उसके शरीर से तेजस्वी किरणें निकलने लगीं और पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, हे सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली है। मैं समस्त जीवों और सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, 7 दिनों के बाद समस्त पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका तैयार करो। उसमें सप्तऋषियों, सभी प्रकार के बीजों, औषधियों, वनस्पतियों तथा आवश्यक जीवों को सुरक्षित रखो, ताकि नई सृष्टि की स्थापना की जा सके। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एक विशाल नौका बनवाई और उसमें आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन बाद भगवान की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। आकाश में घने काले बादल छा गए। भयंकर गर्जना होने लगी। चारों ओर प्रचंड वर्षा आरंभ हो गई। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर धरती पर फैलने लगा। विशाल पर्वत, वन, नगर और ग्राम सब जल में डूबने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई।
उसी समय भगवान विष्णु एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उनके मस्तक पर एक दिव्य सींग चमक रहा था। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि तथा अन्य जीव नौका में सवार हो गए। भगवान ने कहा, हे राजन, इस नौका को मेरे सींग से बांध दो। तब राजा ने नागराज वासुकी की सहायता से नौका को भगवान के सींग से बांध दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य प्रलय के उफनते जल में नौका का मार्गदर्शन करने लगे। भयंकर तूफानों और विशाल लहरों के बीच भगवान स्वयं अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा कर रहे थे। नौका कई दिनों तक जल में तैरती रही। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को धर्म, योग, वेद, तप, ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों का उपदेश दिया। इन उपदेशों को आगे चलकर मानव सभ्यता के पुनर्निर्माण का आधार माना गया। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हयग्रीव नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने ब्रह्माजी के पास से चारों वेद चुरा लिए थे। वेदों के अभाव में सृष्टि का ज्ञान नष्ट होने लगा और धर्म का मार्ग अंधकारमय हो गया। भगवान विष्णु जानते थे कि वेदों के बिना नई सृष्टि की रचना संभव नहीं होगी। तब भगवान मत्स्य महासागर की गहराइयों में गए और हयग्रीव दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। समुद्र की विशाल लहरें आकाश तक उठने लगी। दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों से भगवान को रोकने का प्रयास किया, किंतु भगवान विष्णु के सामने उसकी सारी शक्तियां निष्फल सिद्ध हुईं। अंततः भगवान मत्स्य ने अपने दिव्य सामर्थ्य से हयग्रीव का वध कर दिया और चारों वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने वेदों को ब्रह्माजी को सौंप दिया ताकि सृष्टि का ज्ञान और धर्म की परंपरा सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे प्रलय समाप्त होने लगी। वर्षा रुक गई और जल का स्तर कम होने लगा। पर्वतों की चोटियां पुनः दिखाई देने लगी। धरती पर जीवन के पुनर्जन्म का समय आ चुका था। तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, धर्मनिष्ठा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले मनवंतर में तुम वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लोगे और मानव जाति के आदिपुरुष कहलाओगे। राजा सत्यव्रत ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर पुनः जीवन की स्थापना की। बीजों से वनस्पतियां उगने लगीं, जीव जंतु बढ़ने लगे और एक नई सृष्टि का आरंभ हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार ने केवल जीवों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति को भी सुरक्षित रखा। मत्स्य अवतार से मिलने वाली शिक्षाएं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। संकट आने से पहले ईश्वर किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। ज्ञान और धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अहंकार का अंत और भक्ति की विजय निश्चित होती है। ईश्वर की शरण में रहने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। कठिन समय में धैर्य, विश्वास और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सृष्टि और प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा के समान है। मत्स्य अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यह कथा विश्वास, संरक्षण, ज्ञान और ईश्वर की करुणा का अमर संदेश देती है। अगर आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री मत्स्य भगवान। जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म की जय। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।